ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहिब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार महक को अपनी जायदाद में भी हिस्सा देगा और महक के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहिब इस दुनिया से जाने वाले हैं, जिसके बाद दारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर फरवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। निदा जिसके साथ घर में उसकी सास बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके बाद वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उससे भी एहसास होता है कि वाकई आज महल अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह का बिहेव ना करे। वहाँ पर आसिन भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपनी माँ के साथ किसी किस्म की भी बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीप भी बोल पड़ती है और कहती है कि आसिन बेटा क्यों ऐसे कर रहे हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर आसिन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटियों की तरह से है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आएं। यूं अंदलीप को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात आसिन के अब्बा को और अंदलीप को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेते हैं कि वो बहुत जल्द अकरम साहिब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहिब बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया कि वो इस बार इकरारे जुर्म भी करेंगे और 50% हिस्सा अपने बेटे मरहूम की बीवी महक के नाम लगवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पर मीडिया वाले आखिरकार पहुंच जाते हैं और वकला बरादरी भी पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर बाबा साहिब, जो के अपने बेटे का गम और उससे पहले अपनी बीवी का गम भुला नहीं पा रहे, उनके ऊपर इस बार बहुत बुरा वक्त आने वाला है और बाबा साहिब की यहाँ पर मौत भी हो जाएगी। यहाँ पर वकील बोलता है कि नवाब साहिब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की जोजा महक के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयानात होने के बाद और अकरारे जुर्म करने के बाद बाबा साहिब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा, जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूं बाबा साहिब भी इस दुनिया से चले जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहिब तो बहुत अच्छा होता। माँ चली गई, बेटे का गम, और बेटे के जाने के बाद बाप भी चला गया। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की भाग लग जाती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहिब इस दुनिया में अब नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं, जहाँ पर बाबा साहिब नीचे पड़े होते हैं। यूँ पहले तो शमशेर का जनाजा उठा, उसके बाद बाबा साहिब का भी। उधर महक, जो कि बहुत ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी होती है, वहाँ पर कमरे में शमशेर की तस्वीर को लगाकर उसी की तरफ देख रही है और उसकी तस्वीर के ऊपर हाथ लगाकर शमशेर को महसूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार शमशेर उसके पास ना रहा। आखिर शमशेर ने भी महक के साथ मोहब्बत का सबूत दे ही दिया कि उसने भी महक के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। जो गुंडे आए थे महक को मारने, उनकी गोली शमशेर ने खाकर साबित कर दिया कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत क्या है। अपनी महबूबा के सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया और आज इस दुनिया से भी चला चुका है। महक बहुत ज्यादा परेशान है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और महसूस करती है अपने बच्चे को। शमशेर का गम महक भुला तो नहीं सकती, लेकिन शमशेर जाता जाता महक को निशानी देकर चला ही गया। जब महक का बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसके बाद महक को भी हौसला हो जाएगा कि वाकई शमशेर की निशानी उसके पास है, जिसकी वजह से वो इस बार जी सकती है। महक के घर वालों को परेशानी तो इस बात की है ही कि जवान बेटी उनके घर आ चुकी है, लेकिन महक ने भी साफ साफ अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की इस यादों के साथ ही वो जिंदगी गुजारना चाहती है और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में रहेगी। जब शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसके बाद घर में रौनक लग जाएगी। दूसरी जानिब अंदलीब और रेहान और आसिन भी पहुंच ही जाएंगे उस घर में, जहां पर वो जाकर महक के इस दर्द में उसे हौसला देंगे और उसके साथ इजहार अफसोस भी करेंगे कि शमशेर के जाने का दुख
انہیں بھی ہے۔ دوسری جانب فروا اور صوفیہ کے ہاتھ آخرکار کچھ نہ آیا۔ جس طرح سے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ صوفیہ کے ساتھ شمشیر کی شادی کروائے گی، لیکن آج شمشیر اس دنیا میں رہا ہی نہیں اور 50% جائیداد میں بھی حصہ مہک اور اس کے بچے کا ہو ہی گیا۔ آخرکار اس ڈرامے کا اینڈ ہو ہی گیا۔ دکھی تو ہے ہی، شمشیر کے چلے جانے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے گئے وہ کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد آنے والے آنسو سے کم نہیں تھے، لیکن سب کچھ جو کچھ بھی ہوا اس سب کا ذمہ دار بابا صاحب ہی تھے۔ انہی کی وجہ سے شروع سے لے کر آج تک مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ پا رہے تھے۔ آج سب کی زندگی برباد ہو ہی گئی۔ جوان بیٹی گھر میں بیٹھ گئی، شمشیر بھی اس دنیا میں نہ رہا اور اس دنیا میں آنے والے اس بچے کے سر کے اوپر باپ کا سایہ بھی نہ رہا۔ زندگی ہے ہی اس چیز کا نام۔ اس ڈرامے نے جہاں پر لوگوں کو رلایا ہے وہاں پر لوگوں کو اس بات کا بھی سبق دیا ہے کہ کبھی بھی اپنوں کی خوشیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، خواہ ماں کی خوشی ہو یا بیٹے کی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی خواہش کیوں نہ کر دے۔ جس طرح سے شمشیر کی خواہش مہک تھی، محبت تھی وہ اس کی، اسی کے ساتھ اس نے بے انتہا پیار کیا، لیکن اس کے بدلے میں اس کے باپ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ بابا صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سارے لوگ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ لوگوں کے اوپر جس طرح سے بابا صاحب ظلم کیا کرتے تھے آج وہ آزاد ہو ہی گئے، لیکن پورا خاندان تباہ ہو ہی گیا۔ لیکن اس ڈرامے کی جگہ پر نیا ڈرامہ ہوک آنے والا ہے جو سبھی ویورز کو بہت پسند آئے گا۔ شمشیر کا دکھ تو سبھی کو آج ہونا ہی ہے اور کافی دن تک رہنا ہی ہے، کیونکہ جس طرح سے دل و جان اور لگن کے ساتھ لوگ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اس کے بعد شمشیر کا چلے جانا جسم سے روح نکلنے کے برابر ہی تھا۔ لیکن کس کس کو ہے اس بات کا غم کہ شمشیر بھی چلا گیا اور ڈرامہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ ہی گیا۔ مہک کا بیبی بھی اس دنیا میں آ گیا اور اس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ بھی موجود نہیں ہے۔ آخر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور یہ جو کچھ بھی برا ہوا ہے بابا صاحب کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا اور اپنی بیوی کو بھی۔ لیکن شمشیر کی درد بھری کہانی دیکھ کر کس کس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کون کون چاہتا تھا کہ واقعی بابا صاحب کو اس دنیا سے چلے جانا چاہیے یا بابا صاحب کو پھانسی ہو جانی چاہیے تھی۔ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ تو برا کیا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ بھی برا کیا۔ اور کیا مہک کو دوسری شادی کر لینی چاہیے یا اپنے بیبی کے ساتھ ہی اکیلے شمشیر کی ان درد بھری یادوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔